हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्न इंग्लिश विथ फन। नमस्ते सभी को, सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इंग्लिश विथ फन इस चैनल पर। और हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा। दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद और विश्वास कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और लेक्चर जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। इसी के साथ आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और नोटिफिकेशन बेल को अगर आप लोगों ने ऑल पर नहीं सेट किया है तो ऑल पर सेट करना। तो दोस्तों, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल्स पार्ट 2। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल्स का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल होता है द और इनडेफिनेट होते हैं ए और एन। और ए और एन, इसके रूल्स जो है वो हमने पिछली बार डिस्कस किए थे। तो वो वीडियो आप लोगों ने देखा नहीं है तो वो आप लोग देखिएगा और उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो, आपको अच्छे से समझ आ जाए। और एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो भी पूरा जरूर देखिएगा, ताकि कोई कंसेप्ट आपसे मिस ना हो जाए। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आर्टिकल्स में और एक बात मेरी पिछले पार्ट में बतानी रह गई थी, वो ये कि आर्टिकल्स हम काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? तो काउंटेबल नाउन्स यानी जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, ये हो गए काउंटेबल नाउन्स की। जैसे हम उन्हें काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, 1 पेन, 2 पेन्स, 3 पेन्स, राइट? या 1 बुक, 2 बुक्स, 3 बुक्स, ये हो गए काउंटेबल नाउन्स। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स तो जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते नंबर्स में, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, इन्हें हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो हम काउंटेबल नाउन्स के साथ आर्टिकल्स यूज करते हैं। तो दोस्तों, ए और एन, ये जो आर्टिकल्स है वो हम सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं। मतलब इनका मतलब ही एक ऐसा होता है, जैसे ए बॉय यानी कि एक लड़का, मतलब अ बॉय हो जाएगा वो, अ बॉय। तो एक लड़का, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, एक हाथी। तो ए और एन इसका मतलब ही एक है, तो इसलिए ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज होते हैं। और जो हमारा द है, तीसरा आर्टिकल, वो द जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों काउंटेबल नाउन्स के साथ हम यूज करते हैं। ये आप लोग जरूर याद रखना। तो आज हम द के बारे में, THE द के बारे में, द के जो रूल्स है, ए और एन का स्पेलिंग दोस्तों, ए का ए ही है स्पेलिंग और एन का AN। तो द के जो रूल्स है वो आज हम जानेंगे। जैसे हमने ए और एन की चर्चा की थी, वैसे आज द की चर्चा करते हैं। तो द ये है, ये जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है। तो डेफिनेट आर्टिकल की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी, फिर भी एक बार, इट जनरली पॉइंट्स आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब इसमें विशेष व्यक्ति, जगह या वस्तु के बारे में बात की जाती है, तो इसीलिए ये डेफिनेट आर्टिकल है। अब दोस्तों, द का और एक रूल है कि दोस्तों, जब हम लोगों को, अब एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बोला, आई एट ए मैंगो, आई एट ए मैंगो। अब
मैंने ये कहा कि मैंने एक आम खाया, और अब मुझे बताना है उस आम के बारे में आगे बात करनी है, मतलब उस चीज के बारे में ही आगे बात करनी है। तो मैं क्या कहूँगी? तो मैं कहूँगी द मैंगो वॉज स्वीट। द मैंगो वॉज स्वीट। आई एट अ मैंगो, द मैंगो वॉज स्वीट। मतलब जैसे हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं और उसी चीज के बारे में हमें दोबारा बात करनी है, तो हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे दोस्तों, कभी आप लोग अगर डिस्कशन कर रहे हो किसी बुक के बारे में, तो आप लोगों को पता है कि आप एक पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हो, तो हम कह सकते हैं उस बुक के बारे में, दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। मतलब वह यही किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो दोस्तों, आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब दोस्तों, बहुत ही एक अलग कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि THE द जो है उसका कहाँ पर प्रोनाउंसिएशन हमें द करना है और कहाँ पर प्रोनाउंसिएशन हमें दी करना है। तो द का प्रोनाउंसिएशन दी कब करना है? इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ वॉवेल साउंड। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ वॉवेल साउंड, मतलब स्वर की ध्वनि से अगर अगला वर्ड स्टार्ट होने वाला है, शुरू होने वाला है, तो हम लोग दी का प्रयोग करेंगे, जैसे दी एलिफेंट, राइट। और द का प्रयोग हमें कब करना है? इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड। अगर अगला शब्द जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के, मतलब व्यंजनों की ध्वनि के साथ है, तो हमें व्यंजन की ध्वनि अगर उस शब्द से आ रही है तो हमें द ऐसा उसे प्रोनाउंस करना है, जैसे द बॉय। तो दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स और भी देखते हैं इसके। जैसे मैं कहती हूँ द बॉय, द गर्ल, द पेन, दी ऑनेस्ट, दी एंड। जैसे हम देखते हैं दोस्तों कि कोई हम अगर मूवी देखते हैं तो उसके बाद हम द एंड कभी कहते हैं क्या? मतलब जब उस मूवी का अंत होता है तो हम द एंड नहीं कहते, तो दी एंड कहते हैं। और दोस्तों, ये याद रखना कि स्पेलिंग सेम ही रहेगा THE, लेकिन प्रोनाउंसिएशंस जो है वो अलग अलग होते हैं। दी एंड, दी एलिफेंट। तो ये कुछ हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे, और कुछ रूल्स है द के, वो हम अब देखते हैं। वेयर टू यूज द का उपयोग कहाँ कहाँ करें, ये अब हम जानते हैं। तो पहला रूल है इसका, विथ यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट्स। विथ यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट्स मतलब इकलौते हो, मतलब इकलौता हो, तो ऐसी चीज़ों के लिए, मतलब जो एक ही है इस दुनिया में, राइट। तो ऐसी चीज़ों के लिए एकमेव है, जैसे हम कह सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए या पर्सन्स के लिए, पीपल के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो जैसे द सन। अब हमें तो पता है कि सूरज तो एक ही होता है, तो इसके साथ हम द यूज करते हैं। द सन, द मून, द अर्थ, द एयर, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द CEO,
तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल्स रहे। द वर्ल्ड, द स्काई, तो ये एग्जाम्पल्स आप लोग जरूर याद रखना। और दूसरा जो यूज है इसका दोस्तों, तो हम विथ कलेक्टिव नाउन्स, मतलब कलेक्टिव नाउन्स के साथ इसका हम प्रयोग करते हैं। यानी कि कहीं आपको किसी जाति का बोध कराना है, मतलब किसी जाति के बारे में पूरा क्लास के बारे में हम लोगों को कभी बताना है, तो हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द ओल्ड, सॉरी दोस्तों ये दी ओल्ड हो जाएगा, दी ओल्ड। तो दी ओल्ड जब हम लोगों ने कहा तो मैंने सिर्फ एक की नहीं बात की, तो पूरी क्लास की बात की, इसीलिए वो दी ओल्ड हो जाएगा। मतलब वो इसलिए हम यहाँ पर द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं, द यंग, द यंग, द रिच, द पुअर, राइट। तो पूरी क्लास की मैंने बात की। कलेक्टिव नाउन्स में यही तो होता है ना दोस्तों। अगर आप लोगों ने नाउन्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो फिर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो देखिएगा जरूर। अब दोस्तों और इसका यूज कब करते हैं द का, तो विथ फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स एंड मॉन्यूमेंट्स। मतलब जो प्रसिद्ध भवन होते हैं या संग्रहालय होते हैं या स्मारक होते हैं, उनके साथ हम द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला, दी आईफेल टावर। इस तरह से। नेक्स्ट यूज है द का विथ सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। सुपरलेटिव डिग्री में इसका बहुत यूज करते हैं हम। इसका यूज करते हैं हम किस तरह से, सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव किस तरह से, कुछ एग्जाम्पल जैसे हम लोगों को देखना है कि द ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द highest, the highest, the lowest, the youngest, the oldest, इस तरह से। अब दोस्तों हम इसका यूज ऑर्डिनल नंबर्स के साथ भी करते हैं, विथ ऑर्डिनल नंबर्स। जैसे क्रमवाचक संख्याएं, ऐसा कहते हैं हम ऑर्डिनल नंबर्स को। जैसे the last chapter, the first time, the third member, the second occasion। अगला यूज है, हम लोग विथ कंट्रीज, with countries name of which include kingdom, states और रिपब्लिक। मतलब जो दोस्तों हम द का प्रयोग जो है वो कंट्रीज के नेम के साथ नहीं कर सकते। जैसे द इंडिया ऐसा हम नहीं करते, मतलब ऐसा हम नहीं करते द का प्रयोग। लेकिन अगर ऐसा हो कि रिपब्लिक आए कुछ कंट्रीज के आगे, या यूनाइटेड स्टेट्स आए, या यूनाइटेड किंगडम आए, स्टेट्स आए या रिपब्लिक आए किसी कंट्री के आगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स,
जैसे दोस्तों ये यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो कुछ कंट्रीज को मिलकर बना है, राइट। वो एक ही कंट्री नहीं है, कुछ कंट्रीज को मिलकर वो यूनाइटेड स्टेट्स बना है। और यूनाइटेड किंगडम हम कह सकते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम भी कुछ कंट्रीज से मिलकर बना है, तो एक ही कंट्री ये नहीं है। द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। अब दोस्तों जो यूके है, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखने जाए तो यूनाइटेड किंगडम, तो वो जो है वो कुछ कंट्रीज से बना है, जैसे इंग्लैंड है, उसमें स्कॉटलैंड है, वेल्स है और नॉर्दर्न आयरलैंड। इन कंट्रीज से ये बना है। ये आप लोग जरूर याद रखना, इसीलिए हमने यहाँ पर द का प्रयोग किया। अब विथ कंट्रीज हैविंग प्लूरल नेम्स, मतलब ऐसे देश जिनके नाम जो है वो अनेक वचनी है, प्लूरल है, जैसे नेदरलैंड्स, NETHERLANDS। तो दोस्तों नेदरलैंड्स इस कंट्री एक ही है लेकिन नाम प्लूरल है, इसीलिए हम इसे द नेदरलैंड्स ऐसा कह सकते हैं, कहते हैं मतलब। द फिलीपाइंस, अगला यूज है द का। हम द का प्रयोग करते हैं नदियों के साथ, मतलब रिवर्स के साथ या सी के साथ, या हम माउंटेन्स के साथ द का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों द गंगा, ये एक रिवर है, राइट। द यमुना, द गोदावरी। अब जैसे हमें अगर माउंटेन्स में देखना है, पर्वत देखना है, तो द हिमालया। सी में देखना है तो द अरेबियन सी, द अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन। कुछ बड़ी फैमिलीज के साथ हम द का प्रयोग करते हैं, तो फैमिलीज के साथ किस तरह से करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं द टाटाज, द बिरलाज, इस तरह से। खानदान हो उनका तो इसलिए वो बड़ी फैमिली है, इसलिए हम इसे द टाटाज, द बिरलाज ऐसे कह सकते हैं। जैसे अगर दोस्तों किसी भी सेंटेंस में ओनली का सेंस आ जाए, इकलौता, तो ऐसा सेंस आ जाए किसी सेंटेंस में और ऐसा कोई वर्ड आ जाए, तो हम द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कैसे, किस तरह से, द ओनली सन, मतलब इकलौता बेटा, राइट। द ओनली डॉटर, इकलौती बेटी। दोस्तों एक वर्ड है इंग्लिश में होल, WHOLE, होल यानी कि पूरा। तो इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, कैसे। और एक बात है कि ऑल, ये जो वर्ड है ALL, ऑल यानी कि सब जन, इसके लिए तो ऑल के बाद हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे ऑल द बुक्स आर हियर, ऑल द बुक्स आर हियर। और होल का हम देखते हैं कि जैसे ही विजिटेड द होल वर्ल्ड,
अब दोस्तों ये भी याद रखना आप लोग कि द का प्रयोग कहाँ नहीं हमें करना चाहिए, कहाँ पर ना करें हम द का प्रयोग। तो बिफोर नेम ऑफ एनी डिसीज, किसी भी डिसीज के नाम के साथ हम द का प्रयोग नहीं करते। बिफोर नेम ऑफ एनी लैंग्वेज, जैसे आई स्पीक द मराठी, आई स्पीक द मराठी ऐसे नहीं होगा कभी भी। आई स्पीक मराठी ऐसे ही होगा, आई स्पीक इंग्लिश ऐसे ही होगा। द मराठी, द इंग्लिश, द हिंदी इस तरह से हम यूज नहीं करते। विथ प्रॉपर नाउन्स, मतलब विशेष नामों के साथ, विशेष संज्ञाओं के साथ, जैसे श्रद्धा, श्रुति हम लोगों ने कहा तो द श्रद्धा, द श्रुति, इस तरह से द अनीता, इस तरह से हम नहीं कहते। ये आप लोग याद रखना। और कुछ वर्ड्स हैं इंग्लिश में, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इन वर्ड्स के साथ हम द का प्रयोग कभी भी नहीं करते। और दोस्तों एक जो द का प्रयोग हम करते हैं वो चीज़ भी मुझसे रह गई है। तो न्यूज़पेपर के जो नाम होते हैं उनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरह से हम द का प्रयोग करते हैं। तो कहाँ पर करते हैं और कहाँ पर नहीं करते, ये दोनों हम लोगों ने आज देखा। और यहाँ पर हमारा आर्टिकल्स ये चैप्टर हम लोग समाप्त कर रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आती जाएंगी दोस्तों, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, प्रैक्टिस मत छोड़िएगा। और आप लोगों के कोई डाउट्स है इसमें जहाँ तक हमने सीखा, तो वो डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच।